सुखराम जी, जब अशोक गहलोत जी ने मुझे कहा कि आप पुनः कांग्रेस में आइए, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं 36 वर्ण के लोगों के बल पे खड़ा हुआ था, तो उन 36 वर्ण के लोगों को बुला करके ही मैं अपना निर्णय दे सकता हूँ। संपर्क किया था जी कि आप वापस कांग्रेस में आकर के सपोर्ट करो। पे सुखराम बिश्नोई का एक क्लिप वायरल हुआ सोशल मीडिया पे जी और जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे हराने के लिए 50 लाख रुपए दिए। जी। तो क्या आपको किसी ने 50 लाख रुपए दिए चुनाव लड़ने के लिए या मुझे किसी और के लिए कह रहे हैं वो? न तो मुझे किसी ने दिए, न मैंने किसी से पैसे लिए। नमस्कार साथियों, मैं लूणाराम। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्हें राजनीति के तौर पर एक लंबे समय से जाना जाता है। पूर्व प्रधान डॉक्टर शमशेर अली, जो सांचौर पंचायत समिति से प्रधान भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उनमें उन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा का, सांचौर विधानसभा से, और अब वापस कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आज जानेंगे जितने भी सवाल लोगों के मन में हैं, उतने तमाम सवालों से रूबरू होंगे डॉक्टर शमशेर अली जी। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो शुरुआत करते हैं, लोकसभा चुनाव है और अशोक गहलोत, जिनके बेटे वैभव गहलोत इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जी। क्या माहौल है कांग्रेस का? बहुत परेशान माहौल है। पूरे भारत में भी कांग्रेस का अब की बार माहौल है। लोग मोदी जी के झूठी बातों से रूबरू हो चुके हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि मोदी जी सिर्फ झूठ ज़्यादा बोलते हैं। 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएंगे, 30 करोड़ लाख रुपए नौकरियाँ आ जाएगी, इस तरह की कई बातें जो है वो करते हैं, और वो सारी की सारी कहीं नदारत नहीं है। आप देख लो, पूरा देश में एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, जो चीज़ें अब सब गिरवी रख रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि कांग्रेस के हाथों में ही सत्ता आने से ही जनता का भला हो सकता है। आपकी कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, वैभव गहलोत का नामांकन था, उस समय आपको वापस कांग्रेस में, तो कैसे देखते हैं, क्या बातचीत हुई वापस, किससे बातचीत हुई? क्या अशोक गहलोत से बातचीत के बाद ही आप वापस आए कांग्रेस में? जी। क्या बातचीत हुई? उन्होंने आपसे नहीं, संपर्क किया या आपने उनसे? या उन्होंने मुझसे संपर्क किया था जी कि आप वापस कांग्रेस में आकर के सपोर्ट करो, और कांग्रेसी तो हूँ, खून से कांग्रेसी हूँ, शुरू से कांग्रेसी हैं। लेकिन कोई बात थी, कोई मुद्दे थे, उस मुद्दों से नाराज़गी हुई थी, और नाराज़गी इतनी होती है, तो ये नाराज़गी नहीं होती कि वो परमानेंट रहती है। फिर सीएम साहब ने तो काम किए हैं, और सीएम साहब से पहले से मेरे संबंध हैं, सीएम साहब के कहने से वापस कांग्रेस ज्वाइन कर। इस पर कोई सुखराम बिश्नोई ने ऐतराज़ नहीं देता है? वो तो वो जाने से, वो ऐतराज़ देता है नहीं देता तो वो जाने, मुझे तो कुछ कहा कोई बातचीत नहीं हुई? मुझे बात ठीक है। नहीं। वहाँ आए थे सुखराम जी, जब अशोक गहलोत जी ने मुझे कहा कि आप पुनः कांग्रेस में आइए, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं 36 वर्ण के लोगों के बल पे खड़ा हुआ था, तो उन 36 वर्ण के लोगों को बुला करके ही मैं अपना निर्णय दे सकता हूँ। तो मैंने पीर की जाल दरगाह पर 36 ही वर्ण के लोगों को बुलाए थे। बुलाने पर वहाँ वैभव गहलोत जी और सुखराम जी दोनों ही आए थे, और वहाँ हमने उनको समर्थन की घोषणा की थी। और उसके बाद में आपने कांग्रेस ज्वाइन की? कांग्रेस ज्वाइन, फिर वहाँ नामांकन में सीएम साहब के हाथों से वहाँ हुई। क्या कारण रहे विधानसभा चुनाव लड़ने के बसपा से? ये कोई कारण थे, अब बार बार वो कारण बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो कारण थे वो हो गया, अब उसका पटाख से पे ठीक है। क्या कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाना, या कोई एक ज़मीन जो आपके समाज के लिए आवंटित करना? कई चीज़ें थी, एक आध चीज़ नहीं थी जी कई चीज़ें थी। जिला अध्यक्ष की बात भी नहीं थी। जिला अध्यक्ष तो जालौर जिले के जिला अध्यक्ष के टाइम में कांग्रेस की तरफ से 2 मांग रखी गई थी जी या तो एससी का बनाया जाए जी या माइनॉरिटी का बनाया जाए। जी इसलिए वो कोई जिला अध्यक्ष वाली बात तो थी ही नहीं, क्योंकि एससी का ही बनना था। कारण ये था कि माइनॉरिटी का बाड़मेर में बन चुके थे, अपने नागौर में बन गए थे, जोधपुर में बन चुके थे। तो इस तरीके से सब जगह कोई एक ही जाति का थोड़ी बन सकता है। तो वो तो पहले से ही मुझे मालूम था, बात हो गई थी मेरे, उसकी कोई बात नहीं थी। वो तो ब्रह्मजाल उस समय
कोई फैलाया गया फैलाया। कि सब जिला अध्यक्ष नहीं बनाने के कारण वो नाराज है, लेकिन जिला अध्यक्ष वाली बात तो थी नहीं, पहले से हमें मालूम था। पुखराज जी से मेरी बात हुई थी, सीएम साहब से पहले बात हुई थी, उसमें कोई बात ही नहीं थी। उसमें ये था कि बाड़मेर में फतेह खान जी का अगर नंबर नहीं लगता है तो जालोर से आपका लगेगा, और वहाँ उनका लग गया तो फिर सब जगह तो मामले से बना नहीं सकते हैं। अपन भी जानते हैं एक ही जाति तो चलती नहीं, ये तो कोई इलेक्टेड पोस्ट तो है नहीं, ये तो नॉमिनेट पोस्ट है, इसलिए कोई बात थी नहीं ऐसी। तो और क्या वजह रही जिसके कारण आपको? कई वजह थी। अब मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि बार बार वो वजह बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो थी वो हो गया, आगे देखेंगे क्या होता है। एक सभा में हाल ही में वैभव गहलोत को लेकर एक सभा थी, अशोक गहलोत भी आए थे जी। सांचौर में, जी जहाँ पे सुखराम बिश्नोई का एक क्लिप वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जी और जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे हराने के लिए 50 लाख रुपए दिए। जी। तो क्या आपको किसी ने 50 लाख रुपए दिए चुनाव लड़ने के लिए, या मुझे- किसी और के लिए कह रहे हैं वो? न तो मुझे किसी ने दिए, न मैंने किसी से पैसे लिए, न कोई ऐसा कह सकता सौगंध शपथ डाल के कह दे कि मैंने एक नया पैसा शमशेर अली को दिया। मेरे को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, मैं लड़ा हूँ, मेरे खुद के बुत्ते पर लड़ा हूँ, तो कोई लेन देन नहीं किसी से। बराबर। तो हीरालाल बिश्नोई ने आपको कोई सपोर्ट किया? मुझे हीरालाल बिश्नोई ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ना रुपया दिया मुझे किसी तरह का। तो आप क्लिप तो देखी होगी आपने जो वायरल हुई? नहीं, क्लिप दी, बिल्कुल सुना मैंने, जी। लेकिन मेरे को दिया नहीं थे। वो हीरालाल जी जाने और वो सुखराम जी जाने किसको दिए क्या दिए। मेरा नाम थोड़ी लिया, मेरा नाम लिया हो तो मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूँ। मेरा नाम थोड़ी किसी का लिया। नहीं ले रहे। हाँ, तो मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों बात करूँ। हीरालाल जी ने किसको दिए वो तो हीरालाल जी से पूछ जाए, मेरे को थोड़ी दिए। बराबर। मेरा नाम तो लिया नहीं है, मेरा नाम नहीं लिया तब तक तो मैं क्यों ऐतराज़ करूँ। बराबर। अब आपके और सुखराम जी के जो बीच में गिला शिकवा या मतभेद जो हुए वो दूर हो गए, अभी बातचीत करते हैं या नहीं? नहीं, बातचीत है, मेरे क्या तकलीफ है, मेरे कोई तकलीफ नहीं। जी। कोई बात हो तो कर लेते हैं, नहीं बात हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। बराबर। अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं आप? बिल्कुल, मुझे 2 जिलों का ही बताया सीएम साहब ने कि दोनों जिलों में जाना है जी। आपको। मैं दोनों जिलों में जा रहा हूँ, जालोर जाके आया हूँ, मैं जालोर भीनमार जाके आया हूँ, आगे पहले मैं सिरोही जाके आया था, और जो स्थिति होती है वो वापस सीएम साहब से मैं बात कर लेता हूँ रात को कि भाई इस जगह पर ये बात है, इस जगह पर ये कमी है, इस जगह आप इस आदमी को भेजो वो सेटल करे, वो मैं बता देता हूँ। कैसे देखते हैं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, दूसरी ओर लुम्बाराम चौधरी जो एक सामान्य परिवार से हैं, किसान परिवार से, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा का चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा, और प्रधान और जिला परिषद सदस्य पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। कैसे देखते हैं, 60 के आसपास की उम्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवा चेहरे को उतारा, कैसे देखते हैं दोनों को आप? ऐसा है, सीधी सी बात है, अभी भीनमार में आदरणीय मोदी जी पधारे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये वोट नरेंद्र मोदी को देना है। उन्होंने लुम्बाराम को वोट देने का नहीं कहा, मोदी को वोट देना। यहाँ से तो एमपी अगर कोई बनेगा तो या तो लुम्बाराम जी बनेंगे या वैभव गहलोत जी बनेंगे। वोट अगर अशोक गहलोत जी यहाँ घूम रहे हैं और वो कहे मुझे अशोक गहलोत को वोट देना है, ये तो बात सही नहीं है ना। वो कहते हैं कि वैभव को वोट देना, यही कहते हैं ना। अशोक जी घूमते हैं क्या कहते हैं, वैभव को वोट देना। कहीं कहा हो बताओ कि मुझे वोट देना, वैभव को वोट दो जीतो, ये कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, मोदी को वोट दो, तो मोदी को वोट देना, लुम्बाराम को वोट देना कहना चाहिए था उनको। उनको मालूम है कि लुम्बाराम जी में इतना दम नहीं दिखता कि वो वोट लोगों के पा सके। जातिवाद सिर्फ काम नहीं आता है, 36 वर्ण जो जिसके साथ रहता है वही काम आता है। जनता आजकल देखती है कि हमारा काम कौन कर सकता है। एक युवा है, नौजवान है, अशोक गहलोत के बेटे हैं, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं, लेकिन वोट वो अशोक गहलोत जी नहीं मानते हैं, मानते हैं कि वैभव गहलोत को वोट दो। और उधर मोदी जी कहते हैं मुझे वोट दो, तो वोट उनको देना है कि लुम्बाराम जी को देना है। आपका कहना है कि मोदी जी अपने नाम पे मांग रहे हैं, हाँ। अगर लुम्बाराम जी को आगे किया जाए तो वोट नहीं आएंगे? नहीं, लुम्बाराम जी को करने से आज दे नहीं सकते लोग वोट। अब लोग तो देख रहे हैं, लोगों ने समझ लिया है, मोदी जी के जो झांसे थे वो दुनिया ने देख लिए 10 साल में कि 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, इतनी नौकरियां मिल जाएगी, इतनी वो मिल जाएगी, कई बातें की है, लेकिन कोई धरातल पे उतरा हो तो बताओ। 15 लाख आए किसी के खाते में? किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए।
फिर अमित शाह जी कहने लग गए कि ये तो जुमला था। अमित शाह जी कह रहे थे कि ये जुमला था, ये कोई वास्तविकता थोड़ी थी। तो यानी इनके लोग बोलते ही खुद ही का वापस जुटला देते हैं। इस तरह से चलता नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि लुम्बा राम जी के लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, तो फिर वैभव गहलोत के लिए राहुल जी भी तो वोट मांगे, कौन मना कौन कर रहा है? नहीं, राहुल जी वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट को देना ये तो उनका कहना हो सकता है, लेकिन मुझे वोट दो ये नहीं कहता ना। वो कहते हैं वैभव गहलोत को वोट दो, वैभव गहलोत को वोट दो। वैभव गहलोत है यहाँ तो, प्रियंका जी आके गई है ना। प्रियंका जी ने वोट मांगे, किस खुद के मांगे क्या? आप देख लो भीलवाड़ा में। नहीं तो खुद के, जैसे मान लो मोदी जी, आपका आरोप है कि भाई मोदी जी खुद के लिए मांग रहे हैं, तो प्रियंका जी भी तो खुद के लिए मांगे। नहीं, प्रियंका जी का कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वैभव गहलोत को वोट दो। आपका कहना दोनों उम्मीदवारों को देखना चाहिए। उम्मीदवारों को देखेंगे, उम्मीदवारों की कंपैरिजन करेंगे आप, तो दिखती बात है वो युवा है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, बोलने की ताकत है, और वो आगे जा कर के अपनी बात रख सकेंगे। लुम्बा राम जी एक बुज़ुर्ग हैं, उनके भाई इतनी वो नहीं है कि भाई वो आगे अपनी बात ज़्यादा रख सकेंगे, वो फ़र्क तो है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वैभव गहलोत जोधपुर के हैं, जोधपुर में चुनाव हार गए, वहाँ जीतने के कोई आसार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सीट बदल के जालोर सिरोही को चुना, और अब यहाँ से जीत जाएंगे तो वो यहाँ से जोधपुर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए मिलना जुलना ये तमाम। और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 12वीं पास है लुम्बा राम जी, तो क्या संसद में मामले उठाएंगे, यहाँ का कैसे विकास करेंगे, उनके लिए एक नौजवान को भेजना चाहिए, ये कांग्रेस का है। आप दोनों को कैसे देखते हैं, दोनों बातों को? मेरा निवेदन ये है, जहाँ तक बाहरी का प्रश्न है, हमारे जालोर संसदीय क्षेत्र से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने बाहरी आए हैं, चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए। बाहरी बूटा सिंह जी भी आए थे, लेकिन जो उन्होंने काम यहाँ किए थे उस कारण से उन्हें निर्दलीय जिताया था लोगों ने। वो क्यों जिताया था? काम के पीछे। बात ये नहीं है कि बाहरी है या अंदरूनी। जब अपना संविधान ये कहता है कि पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा हो सकता है, विधानसभा में पूरे स्टेट में से कोई खड़ा हो सकता है, तो बाहरी वाली तो बात ही नहीं। जहाँ तक वैभव गहलोत जी की बात है, वो तो बाहरी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जोधपुर और जालोर तो एक ही है। जोधपुर डिवीज़न, जो पहले डिवीज़न भी 7 था, अब केलापाली अपना हो गया, लेकिन जोधपुर मारवाड़ कहलाता है, अपन भी मारवाड़ में है, इसलिए ये तो बाहरी वाली बात तो है ही नहीं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे, जोधपुर से आगे तक कहीं जाने वाले नहीं, जालोर रहेंगे। पहली बात तो उन्होंने खुद ने कह दिया कि मैं मेरा स्थायी निवास यहाँ बनाऊँगा। उसके बावजूद भी अगर चले जाएंगे कहाँ? जोधपुर, और कहीं जाने वाले नहीं। यहाँ से सुशीला बंगारू जी, लक्ष्मण बंगारू जी, वो भी आए थे, वो आए थे तो फिर क्या अपन गए थे उनके पीछे? ऐसे नहीं होता है। ये तो सिर्फ बातें हैं, बाहरी अंदरूनी, आगे के अंदर के रह कर के क्या कोई न्याय ज़्यादा कर लेंगे, या बाहरी जो है वो अपने को खा जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बाहरी ज़्यादा काम करता है, बूटा सिंह जी ने करके बताया। वैभव गहलोत जी है, वो तो घर के हैं बिल्कुल ही। जब अशोक गहलोत जी के लड़के हैं, तो अशोक गहलोत जी ने तो बहुत कुछ दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। कांग्रेस लुम्बा राम जी के एजुकेशन पे सवाल उठाती है कि 12वीं पास है, तो संसद में क्या यहाँ के मुद्दे उठाएंगे? खैर ये तो अलग अलग बात है, अलग अलग अपना अपना सोचना है, क्योंकि 12वीं पास है या पहली पास है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अनुसार आदमी की खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितना बोल सकता है, कितना उसका नॉलेज है। सेम लोढ़ा जी ने ये बात कही थी। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, नहीं अच्छी बात है, उन्होंने कहा सही बात कही है, लेकिन ख़ास करके उसका उनका नॉलेज क्या है। मैंने जहाँ तक देखा है, लुम्बा राम जी का इंटरव्यू आप लोगों के मार्फत से आता है इसमें सोशल मीडिया पर, तो उस पर देखा है कि वो हक्के बक्के रह रहे हैं, वो बोल नहीं सक रहे हैं। एक नरेश जी ने एक कहा था कौन सी लोकसभा है, तो वो मैं 18वां प्रत्याशी जिला परिषद की 18 नंबर से जीता हूँ, मतलब वो जवाब इस तरह से दे रहे हैं। उससे मालूम पड़ता है कि वो बोलने के अंदर थोड़े अभी माहिर नहीं है। हालांकि वो प्रधान रह चुके, मैं भी प्रधान रह चुका हूँ, तो वो भी रह चुके हैं, वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी जिला परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन वो क्या है कि जीतना अलग बात हो जाती है और बात करना अलग बात होती है। बीजेपी के जो तमाम
बड़े नेता है वो कहते हैं कि एक और राजा है, अशोक गहलोत के बेटे को राजा कहते हैं कि एक और राजा है और एक आम किसान का बेटा है, तो आम किसान के बेटे को वोट देना चाहिए। ये बीजेपी कहती है, बीजेपी के तमाम जो नेता आता है, राजा वर्सेस एक सामान्य किसान के बेटे को वैसे तुलना करते हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में पहली बात तो राजा है ही नहीं, कोई राजा वाली बात ही नहीं। अगर राजा की बात करो तो फिर मोदी जी भी महाराजा होंगे, ये राजाओं के राजा है, प्रधानमंत्री हैं तो महाराजा हो गए। आज के टाइम में कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है और न कोई नौकर है। आज के समय में सब बराबर हैं और सभी अपने अनुसार बात करते हैं। लोग, जनता जनार्दन है वो राजा है, जनता अपना वोट किसको देती है वो राजा निकालती है। राजा बनाती कौन है? मतपेटियाँ निकालती है। अब तो वो वाली बात तो रही नहीं कि राजा का पुत्र है वो राजा है। आज मैं अगर मेरे पिताजी का लड़का हूँ इसलिए कोई गांव का धनी थोड़ी बन गया। आज के टाइम में तो सभी जनता बराबर है। वैभव गहलोत के लिए ये जो लोकसभा चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण मानता है? क्योंकि पहली बार लड़े, हार गए थे, ये सेकंड चुनाव है और आगे की राजनीतिक भविष्य के लिए गहलोत साहब खुद, जो अशोक गहलोत है वो खुद पूरा दम लगा रहे हैं कि इस बार वैभव गहलोत जीत जाए तो इनके आगे का जो राजनीतिक भविष्य है वो एक बेहतर हो। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को वैभव गहलोत से जोड़कर? ऐसे है, ये तो निसंदेह बात है कि अगर व्यक्ति एक बार हार जाता है और अगर दूसरी बार वो नहीं जीतता है तो उसका मनोबल तो टूटता ही है, उसका भी मनोबल टूटता है और पार्टी लेवल पर भी आगे एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है कि वो हार गया वहाँ, अब की बार हार गया, 2 बार हार गया तो बार बार क्या मालूम जनता उसे नकार रही है, ये तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो वैभव गहलोत जी के लिए भी ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। अशोक गहलोत ने मौका देख के वैभव गहलोत को यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि एक और जहाँ टिकट चेंज होगी, देवजी पटेल की टिकट काट कर लुम्बाराम जी को दी और दूसरी तरफ लगा कि इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है। ये तमाम जो राजनीतिक गणित है वो सब देखे अशोक गहलोत ने। असली हकीकत ये है जी, अशोक गहलोत जी ने ये देखे नहीं देखे मुझे मालूम नहीं है। जी, अशोक गहलोत जी ने हम लोगों के पास में जब टिकट नहीं हुआ उससे पहले, हालांकि मैं उस समय कांग्रेस में नहीं भी था, फिर भी चारों तरफ से उन्होंने पूछताछ करवाई, लोगों को पूछा और हमारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर वैभव गहलोत अगर आते हैं तो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने जोर दिया कि नहीं, वैभव जी को यहाँ भेजो जिससे ये सीट कांग्रेस जीत सकती है। तो इसलिए उन्होंने हाँ भरा। उनका खुद का मन पहले से नहीं था कि भाई यहाँ से लड़ें। दोनों जिलों में आप घूम रहे हैं, वैसे 3 जिले हो गए, सांचौर, जालोर। वो 3 ही कहे, 3 ही जिले हो गए, सांचौर है, जालोर है और सिरोही है। जी। तीनों जिलों में आप घूम गए। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? इस बार जोश है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। अब की बार सबके मन में ये आ गया है कि वैभव जी जीतेंगे और आलिशान वोट से जीतेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस बार कांग्रेस मजबूत है? मजबूत है, पूरी मजबूत है। ये तीनों जिलों में कांग्रेस एकजुट है? किसी नेता आपस में कोई मतभेद है? ऐसे तो नहीं? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, किसी से कोई मतभेद। आपस में किसी से एक दूसरे के होंगे तो भले हो जाएंगे, इस सीट के लिए किसी से कोई मतभेद नहीं है, सभी वैभव के साथ है। बराबर। इस बार कितना चांस है जीतने की? कांग्रेस की सीट निकले, क्या लग रहा है इस बार? 100% निकलेगी। क्योंकि लगातार बीजेपी जीत रही है। 100% अब की बार जीतेगी। चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है ही नहीं। बीजेपी लगातार जीत रही है, कुछ चुनौती नहीं, बीजेपी लगातार जीत रही है, इसी से हम अब की बार कांग्रेस आराम से जीतेगी। लगातार जीतने के चलते हाँ, लोगों ने देख लिया कि इस 20 साल में क्या हुआ। आप ये देखो कि इन 3 जिलों में, अब 3 जिले हो गए, इन 3 जिलों में बीजेपी ने जो ऊपरी चीज सभी की आती है वो छोड़ दो, तो कोई स्पेशल एक काम बता दो, आप बता दो कि ये स्पेशल एक काम ये 3 जिलों में ये हुआ। कोई बड़ी फैक्ट्री लगी हो, बड़ा कोई इन्वेस्ट हुआ हो, कोई ऐसी कोई एक आध चीज़ बता दो 3 जिलों में, आप ही बता दो। सबसे अंतिम सवाल पे आते हैं जी। वैभव गहलोत इस बार तरक्की एक्सप्रेस लेके आए जी। हैं जालोर सिरोही के लिए, जी। और हमेशा वो अपने संबोधन में कहते रहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए
ट्रेन का विस्तार बहुत ज़रूरी था, रेलवे का विस्तार, लेकिन हो नहीं पाया। अगर मैं जीतता हूं तो रेलवे के विस्तार पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आप कैसे देखते हैं रेलवे के विस्तार को जालोर सिरोही से जोड़कर, कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है सर। रेलवे का विस्तार तो ये आप देख लो, ये ब्रॉडगेज जब से बनी है तब से अपने यहाँ की पैसेंजर ट्रेनें तो एकदम ख़त्म हो गई। जो लोग अपने प्रवासी भाई बाहर बैठे हैं उनके लिए साधन यही था सबसे बड़ा, कि भाई ये आ जाए, आने जाने में आराम मिले। लेकिन कोई बात नहीं हुई। पहले ये बात हुई थी कि भाई ये ट्रेनें कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब 10 साल की मोदी जी सरकार थी और 20 साल से अपने यहाँ एमपी भी ये थे, फिर भी एक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ऊपर जो है वो ज़ोर से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। अगर आवाज़ उठाने वाला हो तो सब बातें होती है, नहीं क्यों नहीं होती। और वैभव जी में वो दिख रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं इसमें करके रख दिखाऊंगा, करके दिखाएंगे। अब पूरा भरोसा है उनसे। अपने क्योंकि बाड़मेर अपने पास का जिला है, तो बाड़मेर का भी एक सवाल रहता है। बाड़मेर में इन दिनों रविंदर सिंह भाटी का ज़्यादा है। जैसे ही उनकी एंट्री निर्दलीय के तौर पे हुई, उसके बाद में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है, भीड़ हो रही है, जगह जगह वो भीड़ कर रहे हैं। तो दूसरी ओर एक कांग्रेस से उम्मीदवार जी जो आरएलपी से आए, और कैलाश चौधरी है जो पहले मंत्री रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को कि एक 26 साल के युवा ने दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है? मैं बाड़मेर की तरफ गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कौन क्या है। तो ये हैं पूर्व प्रधान डॉक्टर शमशेर अली जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार वैभव गहलोत और कांग्रेस का जो माहौल है वो ज़बरदस्त है और वैभव गहलोत यहाँ से जीत हासिल करेंगे। तो मैं लूणाराम, चालोर।